ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन। भगवान श्री कृष्ण ने बताया परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्व रूप में सर्व अलेपा, सभी रूपों में है, सर्वत्र व्यापक है और निर्लेप है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 17 पर भाव। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथन ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा के परम प्रकाशमय स्वरूप का कथन। ज्ञेय तत्व की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। वह ज्ञेय तत्व क्या है? वह ज्ञेय तत्व ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, तत् वह परब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का भी महान ज्योति है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो सूर्य के अंदर तेज है, चंद्रमा के अंदर तेज है, उस तेज को तुम मेरा तेज जानो। यह जो सूर्य चंद्र और तारागण दमक रहे हैं वो मेरी ही दमक से दमक रहे हैं, मेरी ही चमक से चमक रहे हैं, मेरे ही प्रकाश से प्रकाशमान हो रहे हैं। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी परम ज्योति है। तमसः परस्तात्, वह परब्रह्म परमात्मा माया से परे है, अत्यंत परे, ऐसा कहा जाता है। वह परमात्मा ज्ञानम बोध स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ऋग्वेद में कहा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है, वही ब्रह्म है। वही जानने योग्य है, ज्ञेयम, वही परमात्मा जानने योग्य है, ज्ञान गम्यम, और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य भी वही है। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कहा था ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय तत्व है मैं उसके लिए उस तत्व को तुम्हारे से कहूँगा।
ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, क्यों कहूँगा, यह ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, कि जिसको जानकर आप मृत्यु जैसे महान भय से, महान कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। अशुभात, जन्मने और मरने से हमेशा के लिए छूट जाएंगे, जन्म मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति तमसः परमोच्यते, वह सभी ज्योतियों का भी महान ज्योति स्वरूप है परमात्मा, और माया से परे कहा जाता है। तमसः माया, अंधकार से परे, अज्ञान से परे। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः पारे प्रतिष्ठितम, वह ज्योतियों का भी महान ज्योति है और अंधकार से परे है, अज्ञान से परे है, माया से परे है, अविद्या से परे है। वहाँ माया का स्पर्श नहीं है, अविद्या का स्पर्श नहीं है, अज्ञान का स्पर्श नहीं है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश से यह सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यह उसी का, परमात्मा का ही सब जगह लक्षण है और परमात्मा के ही सब सूचक हैं, परमात्मा का ही सभी संकेत कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा को आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वह परमात्मा तम प्रकृति से परे है, ज्ञान स्वरूप है। आदित्य वर्णम ज्ञान स्वरूप है, साक्षी होने के कारण व्यक्ता अव्यक्ताभ्याम भिन्नः, वह व्यक्त से भी भिन्न है और अव्यक्त से भी भिन्न है, वह सत से भी भिन्न है और असत से भी भिन्न है। आत्मा व्यक्ता अव्यक्ताभ्याम भिन्नः तद उभय साक्षित्वात्, वह दोनों का साक्षी है, व्यक्त का भी साक्षी है, अव्यक्त का भी साक्षी है, सत्य का भी साक्षी है और असत्य का भी साक्षी है, जन्म का भी साक्षी है और मृत्यु का भी साक्षी है, सर्व का साक्षी है परमात्मा। ऐसे साक्षी स्वरूप परमात्मा को ज्ञेय तत्व कहा है। वह ज्ञेय है जिसके लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असद उच्यते, न उस ब्रह्म को सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। वह न व्यक्त कह सकते हैं न अव्यक्त कह सकते हैं। तद उभय साक्षित्वात्, क्योंकि वह दोनों का साक्षी है, व्यक्त का भी साक्षी है और अव्यक्त का भी साक्षी है, सत का भी साक्षी है और असत का भी साक्षी है। कुछ तो कहो, तो महापुरुषों ने कहा
सर्वज्ञम सर्वगम शांतम सर्वेषां हृदय स्थितम। वह परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सबको जानता है। सर्वगम, वह सब जगह गया हुआ है, सर्वव्यापक है। सर्वेषां हृदय स्थितम, वह सभी के हृदय में स्थित है। एक गलती हो रही है, गलती ये हो रही है, ये आंखें उस परमात्मा को हमेशा बाहर देखती हैं, कभी भीतर नहीं देखती। और यहाँ वैदिक ऋषि कहते हैं सर्वज्ञम सर्वगम शांतम सर्वेषां हृदय स्थितम। वह परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है। इसलिए इस भाव को भक्तों ने जाना और जान करके बड़ा सुंदर कहा स्वामी राम तीर्थ ने, दिल के आईने में है तस्वीर यार। मेरा जो यार है, मेरा जो प्रियतम प्रभु परमात्मा है, वो मेरे हृदय में ही विराजमान है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, उसका स्वरूप मेरे हृदय में विद्यमान है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मैं जब चाहता हूँ तब परमात्मा का दर्शन कर लेता हूँ, जब चाहता हूँ। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जो बाहर को दृष्टि जाती है वह बाहर प्रपंच पर पड़ती है, वह पदार्थों पर पड़ती है, वह संसार के भोग और विषयों पर पड़ती है। और उस दृष्टि को जब आप अंतर्मुख करते हैं तो जिनको तरीका आता है अंतर्मुख वृत्ति करने का, जिनको साधन आता है, जिन्होंने जो गुरुओं के लाल हैं, जो सतगुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, वो जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब चाहते हैं तब अंतर्मुख होकर के परमात्मा का दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा का अनुभव करते हैं। मनसै वेदम आप्तव्यम, ऐसी अवस्था को ही मनसै वेदम आप्तव्यम, ऐसे परम पवित्र मन से, ऐसे शुद्ध मन से वह परमात्मा जानने योग्य भी है और प्राप्त करने योग्य भी है। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, दो प्रकार का मन है, शुद्धम च अशुद्धमेव च। एक शुद्ध मन है, एक अशुद्ध मन है। अशुद्ध मन हम उसे कहते हैं जो अशुद्धता को ग्रहण करता है। शुद्ध मन हम उसे कहते हैं जो शुद्ध को ग्रहण करता है। तो शुद्ध कौन है? परमात्मा। परमात्मा से अधिक शुद्ध कोई भी नहीं है। तो जो मन उस शुद्ध के लिए लालायित है वह मन उस शुद्ध को प्राप्त करता है, और जो मन सांसारिक प्रपंच भौतिकवाद के लिए लालायित है वो भौतिकवाद को प्राप्त करता है। दो ही मार्ग हैं, एक बहिर्मुखता का, एक अंतर्मुखता का। एक बाहर का मार्ग है, एक भीतर का मार्ग है। जब हम बाहर के मार्ग से चलते हैं तो नाना प्रपंच इन आँखों में भरता है और दिखाई देता है, क्योंकि बहिर्मुख मार्ग है, सांसारिक मार्ग है, विषयिक मार्ग है, भौतिक मार्ग है, पदार्थों का मार्ग है, प्रपंच का मार्ग है। तो ये इन आँखों में प्रपंच ही दिखाई देता है। और जब हम अंतर्मुख होते हैं तो प्रपंच के ठीक विपरीत हो जाते हैं और परमात्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते हैं। मनसै वेदम आप्तव्यम, शुद्ध मन से परमात्मा जानने योग्य है और प्राप्त करने योग्य है। विशुद्ध बुद्धि से अपने अंतःकरण में ही खोजना चाहिए,
बाहर नहीं। जब हम अपने अंतःकरण में अपने भीतर ही अंतर्मुख होकर परमात्मा को खोजते हैं, समाधिस्थ होते हैं और परमात्मा के साथ एक होते हैं, तो अनंत आनंद की अनुभूति होती है, अनंत रस और प्रेम की अनुभूति होती है, अनंत शाश्वत शांति की अनुभूति होती है। आओ एक छोटा सा पद सुनाते हैं आपको। लख कर परमानंदा, लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। आनंदा आनंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। आत्म सिंधु में बुद्धिमीन है, आत्म सिंधु में बुद्धिमीन है। अपना आत्म स्वरूप जो है वह आनंद का सागर है, और अपनी जो बुद्धि है यह मछली है। और इस बुद्धि को समझाते हुए कहते हैं कि इधर उधर न डोल कर, इधर उधर न भटक कर अपने आत्म सागर में गोते लगाओ। आत्म सिंधु में जो आनंद का सागर है, आत्म सिंधु में बुद्धिमीन है। पी अमृत स्वच्छंदा, हो जा रे मन आनंदा। पी अमृत स्वच्छंदा, हो जा रे मन आनंदा। पी अमृत स्वच्छंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। जन्म मरण का भय मिट जावे, जन्म मरण का भय मिट जावे। जन्म मरण का भय मिट जावे, जन्म मरण का भय मिट जावे। कटे जमन का फंदा, हो जा रे मन आनंदा। कटे जमन का फंदा, हो जा रे मन आनंदा। कटे जमन का फंदा, हो जा रे मन आनंदा। कटे जमन का फंदा, हो जा रे मन आनंदा। पी अमृत स्वच्छंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। सतसंगत में रमो हमेशा, सतसंगत में रमो हमेशा। सतसंगत में यदि आप चाहते हैं उस परम आनंद का अनुभव, तो सतसंगत में रमो हमेशा। झूठी संगति, संसार सारा झूठा है, इसमें रमण करने की जरूरत नहीं है। और जो परमात्मा है वही सत्य है, आनंद स्वरूप है। सतसंगत में रमो हमेशा। संत महापुरुष आपको एक संदेश देते हैं, सतसंगत में रमो हमेशा। तो सत्य क्या है? अपने शास्त्र भी हैं, वेद आदि अच्छे ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करो। सत्संगत में रमो हमेशा। जो अच्छे संत हैं, महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनका सत्संग करो, सज्जन पुरुषों का सत्संग करो। तीसरा भाव, जो सद्विचार हैं, सद्भाव हैं,
उनका संग करो और सत्कर्म करो। सत्संगत में रमो हमेशा, ब्रह्म में रमण करो, सच्चिदानंद घन प्रभु में रमण करो। सत्संगत में रमो हमेशा, सत्संगत में रमो हमेशा, कर्म तजो सब गंदा हो जा रे मन आनंदा। कर्म तजो सब गंदा हो जा रे मन आनंदा। कर्म तजो सब गंदा हो जा रे मन आनंदा। कर्म तजो सब गंदा हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। कर्म तजो सब गंदा, कौन कौन से कर्म गंदे हैं जिनको छोड़ना है, इसकी व्याख्या हम न करेंगे। इसकी व्याख्या तो आप बहुत सब जानते हैं। सत्संगत में रमो हमेशा, सत्संगत में रमो हमेशा, कर्म तजो सब गंदा हो जा रे मन आनंदा। कर्म तजो सब गंदा हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। मिट जावे अज्ञान अंधेरी, ज्योत सामपि तज्ज्योति ही। उस ज्योति को याद करो, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। मिट जावे अज्ञान अंधेरी, मिट जावे अज्ञान रूपी अंधकार, जो ढेर का ढेर समूह का समूह अंधकार है, वो सब नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है? जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है, जब ज्ञान का चंद्रमा उदय होता है। ज्ञान रात्रि का जो गहन अंधकार होता है, रात्रि के गहन अंधकार में सारा संसार डूबा हुआ होता है, और उस गहन अंधकार, रात्रि के उस गहरे अंधकार को चंद्रमा जैसे उदय होता है और अंधकार नष्ट होता है। मिट जावे अज्ञान अंधेरी, मिट जावे अज्ञान अंधेरी। इसी प्रकार से कितना ही जीवन में अज्ञान का गहन अंधकार हो, लेकिन जब ज्ञान का उदय होता है तो भारी से भारी गहन से गहन अंधकार नष्ट हो जाता है। मिट जावे अज्ञान अंधेरी, उदय ज्ञान का चंदा हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। विज्ञानानंद वहाँ का वासी, विज्ञान यहाँ कवि का नाम है। विज्ञानानंद वहाँ का वासी, विज्ञानानंद वहाँ का वासी। कहाँ का? विज्ञानानंद वहाँ के वासी हैं। कहाँ के वासी हैं? जहाँ न सुख दुख द्वंदा हो जा रे मन आनंदा। जहाँ न सुख दुख द्वंदा हो जा रे मन आनंदा। संत कहते हैं हम वहाँ के वासी हैं जहाँ न सुख है, न दुख है, न जन्म है, न मृत्यु है, न यश है, न अपयश है, न लाभ है, न हानि है। द्वंद्वों से परे, द्वंद्वातीत अवस्था का आनंद लेने वाले। विज्ञानानंद वहाँ का वासी, विज्ञानानंद वहाँ का वासी। जहाँ न सुख दुख द्वंदा हो जा रे मन आनंदा। जहाँ न सुख दुख द्वंदा हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। अपनी ही खुदी है पर्दा, अपनी ही खुदी है पर्दा दीदार के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए।
अपने अंदर जो भ्रम बुद्धि है वही पर्दा बनी हुई है, जो अज्ञान है वही पर्दा बना हुआ है। जो दिमाग में भ्रम भरा हुआ है वो भ्रम ही पर्दा है, और इस भ्रांति को मिटाना है, और यह भ्रांति मिटेगी तभी संत चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भ्रांति मिटेगी जब हम संत चरणों में, सतगुरुओं के चरणों में बैठेंगे, उनका सत्संग करेंगे, तभी यह भ्रांति समाप्त होगी। और भ्रांति के समाप्त होते ही अनंत आनंद के सागर में आप गोते लगाएंगे, अमृत स्वच्छंद पिएंगे, तो लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। पी अमृत स्वच्छंदा हो जा रे मन आनंदा। कटे जमन का फंदा हो जा रे मन आनंदा। तजो कर्म सब गंदा हो जा रे मन आनंदा। उदय ज्ञान का चंदा हो जा रे मन आनंदा। जहान सुख दुख धंधा हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा 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 हो जा रे मन आनंदा। तो उस परमपिता परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए भगवान श्री कृष्ण उस तत्व को कहा जो ज्ञेय तत्व है, और प्रतिज्ञापूर्ण होकर कहा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि अज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। वचन दिया था, इस ज्ञेय तत्व को आप जान लेंगे तो अशुभ से मुक्त हो जाएंगे, जन्म और मृत्यु से छूट जाएंगे। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अनादि मत परम ब्रह्म न सत् तन्न अशद उच्यते। वह परब्रह्म परमात्मा, उसका कोई आदि नहीं और कोई अंत भी नहीं है। उसे माया से परे कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं। उसे न सत कहा जा सकता है न असत। तद उभय साक्षित्वात्, वह दोनों का साक्षी है, सत का भी और असत का भी। इसलिए ऐसे साक्षी स्वरूप परमात्मा को पहचाने, जाने, संत महापुरुषों की शरण में जाकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में आपका कल्याण है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से परम आनंदमयी अमृतमयी गीता दर्शन पर विचार भाव श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको भाव विचार अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सभी के परम पवित्र श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।